बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर नूरियंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मुख्तियार अहमद एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। ओके क्लास सिक्स, लास्ट टाइम हमने जो जनरल साइंस का लेक्चर दिया था उसमें हमने कुछ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। इसके साथ साथ हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसके साथ हमने सेल से ऑर्गेनिज्म तक का लेवल देखा था कि कैसे सेल मिलते हैं, टिश्यू बनते हैं, जो भी होता है। चलें, आज लिंकेज के लिए कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एन ऑर्गन। ऑर्गन किसे कहेंगे हम? जी सोचें, आपको लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ऑर्गन किसे कहेंगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज ए सिस्टम और व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम हम किसे कहते हैं साइंस के अंदर? ऑर्गन सिस्टम हम किसे कहेंगे, सिस्टम हम किसे कहेंगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, देखा था, समझाया गया है आपको ये टॉपिक भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? माइंड में आ रहे हैं इनके आंसर्स? उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। चले, हम भी इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं अगेन, और फिर अपनी टॉपिक और मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज एन ऑर्गन, उसका आंसर है व्हेन डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर दे आर नोन एज ऑर्गन्स। जब क्या होगा? डिफरेंट टिश्यू। टिश्यू क्या होगा जी? किसे कहते हैं हम टिश्यू? ये हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, जब सेल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिलते हैं ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब सेल्स मिलते हैं तो उनको हम टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, टिश्यूज मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, वर्क टुगेदर। जब ये मिलकर काम करने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यूज काम करते हैं एक साथ मिलके, तो इसको हम ऑर्गन का नाम दे देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, व्हाट इज ए सिस्टम और व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। सो आंसर नंबर 2 इज मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट सेम टास्क आर नोन एज सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम। क्या होगा जी? जब मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे और एक खास काम कर रहे होंगे, कंप्लीट सेम टास्क। जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे मिलकर एक ही काम कर रहे होंगे। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसको एक सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे टीथ जो होते हैं वो भी फूड की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, हमारा स्टोमक भी फूड की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, हमारी इंटेस्टाइन में भी, मीन्स की डाइजेशन ऑफ फूड हो रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक सेम टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मैंने आपको कल इसकी नाम की टर्मिनोलॉजी बताई थी कि जो वर्ड यूनिसेलुलर है, यूनि मीन वन और सिंगल सिर्फ एक, और सेलुलर मीन सेल। तो आपको नाम से जाहिर हो जाना चाहिए कि यूनिसेलुलर मीन एक सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिजम्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। यूनि का मतलब ही सिंगल है, तो यूनि वर्ड जहां पे भी आएगा आपने समझ लेना है क्या है, सिंगल। यूनिसेलुलर आ गया, इसका मतलब सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से मिलकर बने हुए हों, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। हमने सिस्टम तक तो हम पहुंच आए हैं कि सिस्टम क्या होता है। अब हम आज ये देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं और उन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो हर एक पार्ट के कैसे फंक्शन होते हैं, कौन से सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स अवर मेन एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। द सिस्टम कंटेन्स माउथ, स्टोमक, intestines,
रेक्टम एंड एनस। ये हम सबसे पहले डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होंगे जी? सबसे पहला पार्ट माउथ, उसके बाद स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। इनको हम डायग्राम में भी देख लेते हैं, एक सीक्वेंस भी इनका समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ से, ये माउथ स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही माउथ स्टार्ट हो रहा होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। ये 7 लेवल की हुई है डायग्राम। ये माउथ, उसके बाद माउथ के बाद ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। माउथ में फूड आई, उसके बाद माउथ ने पास ऑन कर दी फूड ईसोफेगस को। ईसोफेगस से अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है स्टोमक। स्टोमक हमारे पास मेजर ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम डाइजेशन हो रही होती है वो स्टोमक के अंदर हो रही होती है। ये ग्राइंडिंग कर रहा होता है फूड की, और साथ में गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह सिक्रेट कर रहा होता है। खैर वो आप हायर क्लासेस में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पे इन ऑर्गन्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। स्टोमक के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्वाइल स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसने अपने आप को क्वाइल किया हुआ होता है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको नजर आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट होता है उसको रेक्टम का नाम दिए जाते हैं। ये लास्ट पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोई अलग से पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन इसको नाम रेक्टम का दिया जाता है। यहाँ ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद जो ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको एनस का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी के अंदर। अब ये ऑर्गन्स जो है ये मिलकर दे वर्क टुगेदर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या कर रहे हैं? फूड की डाइजेशन कर रहे हैं, फूड को तोड़ रहे हैं। डाइजेशन मीन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज पार्ट्स टू इट्स स्मॉल पार्ट्स। जैसे हमारे पास फूड जो होती है वो लार्ज हमारे पास बड़े साल में होते हैं खुराक के, उनको हम छोटी छोटी मालिक्यूल्स में, स्मॉल मालिक्यूल्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनको तोड़ रहा होता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और ये काम डाइजेस्टिव सिस्टम ही कर रहा होता है। समझ आ गई यहां तक? क्या काम कर रहा है जी डाइजेस्टिव सिस्टम? ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फंक्शन है कि ये फूड की ब्रेक डाउन करे, डाइजेशन ऑफ फूड करे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ नेजल कैविटीज। पहली चीज नेजल कैविटीज, ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम से बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। उसके बाद फेरिंग्स नेक्स्ट पार्ट है, देन लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई एंड लंग्स। पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट नेजल कैविटीज, देन फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई एंड देन लंग्स, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रेड रीजन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास नेजल कैविटीज है। क्या है ये? नेजल कैविटीज। अब यहाँ पे जहां से जैसे ही नोज की ओपनिंग होती है, नोज जहां से ओपन हो रहा होता है, 2 ओपनिंग होती हैं, उन ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, यहां से गैसेस क्या होती हैं बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती हैं। पहला पार्ट हमारे पास नेजल कैविटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फेरिंग्स, दूसरा पार्ट। फेरिंग्स में हमारे पास जो माउथ होता है, माउथ भी यहाँ पे आके ओपन हो रहा होता है और नेजल कैविटीज भी यहीं पे ओपन हो रही होती हैं। मीन कि ये हमारे पास सेम प्लेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है ये लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। जो हमारी साउंड प्रोडक्शन हो रही होती है ना, ये भी इसी लेरिंग्स से हो रही होती है। ठीक है, लेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाता है? ट्रेकिया। ये जो आपको ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है, पाइप की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो रिंग से बनी हुई छोटे छोटे रिंग्स हैं, इस स्ट्रक्चर को ट्रेकिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसको वेंड पाइप भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोंकाई। अब ट्रेकिया यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये देखें
डिवाइड होकर कुछ एक लंग की तरफ आती जा रही है और एक इसकी ब्रांच जो है वो दूसरे लंग की तरफ जा रही है। ये दो लंग्स हैं, इनमें अब ट्रेकिया आकर लंग्स में एक और दूसरे लंग्स में एंटर होने के लिए डिवाइड होती है। जब ये डिवाइड होगी टू ब्रांचेस में तो इनको हम नाम दे देंगे ब्रोंकाई का। ठीक है, ट्रेकिया डिवाइड होगी और जो नेक्स्ट पार्ट होगा ट्रेकिया के बाद वो ब्रोंकाई होगा। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास लंग्स, ये दो आपको नजर आ रहे हैं, एक राइट साइड पे और दूसरा लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास लंग्स हैं और लंग्स को रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मेजर रिस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बाहर से सांस ले रहे होते हैं हम तो गैसेस जो होती हैं वो हमारे लंग्स में आती हैं और लंग्स से फिर ब्लड में शामिल होती हैं। अगर लंग्स ना हो तो बाकी सारा सिस्टम रिस्पिरेटरी गैसेस को हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शामिल कभी ना करवा सके। ठीक है, अब देखते हैं कि इस सिस्टम का या रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। दिस सिस्टम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या काम है जी? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। हम जो भी फूड खा रहे हैं पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, उस फूड को तोड़ रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करते हैं, उस फूड को तोड़ने के बाद, रेस्पिरेटरी सिस्टम उस फूड को तोड़ने के बाद उससे एनर्जी हासिल कर रहा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा फूड को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया कि उसकी रिस्पिरेशन की, जैसे बाहर से ऑक्सीजन लाई, ऑक्सीजन के मिलने के बाद वो फूड के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल मॉलिक्यूल तो थे, वो अगेन टूटे और उससे एनर्जी हासिल हुई। और वही एनर्जी जो हम डेली की एक्टिविटीज में, कोई खेल रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो उनके जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही वो फूड की एनर्जी होती है जो रिस्पिरेशन से उन्हें मिल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहले, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो किडनी होता है, गुर्दा। दो किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। देन यूरिटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये इसके मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किडनी, यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर आर द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। ये आपको डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। ये आपको जो नज़र आ रही है ये किडनी है। क्या है ये? किडनी है। ये किडनी की एक कंप्लीट किडनी है, जबकि ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें छोटे छोटे आपको कुछ यहाँ पे डार्क से सर्कल से नज़र आ रहे हैं, कुछ कौन से नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो किडनी है इसको हमने काटा हुआ है, काट कर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जबकि ये हम बाहर से हम कंप्लीट किडनी देख रहे हैं। किडनी, एक किडनी, दूसरी किडनी, दो किडनी। अब किडनी से ये जो नालियां आ रही हैं, ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं, एक ये और दूसरी ये, इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है यूरिटर का। ये साथ में लिखा हुआ भी है, ये क्या है? यूरिटर। यूरिटर, एक्चुअली यूरिटर जो होती है वो जाकर आगे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रही होती हैं। अब होता ये है कि ये जो आपको एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की दो नालियां नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स हैं। ये एक ऐसी, ये हमारे पास वेन है और दूसरी आर्टरी है। हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के जरिए लंग्स में आ रहा होता है, सॉरी, हमारे पास ब्लड जो है वो किडनी में आ रहा होता है। अब किडनी क्या करती है, उस ब्लड को फिल्टर कर रही होती हैं। किडनी जो उस ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यहाँ से निकाल कर भेज देती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे वो यूरिन की फॉर्म में कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं और उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए ओपन होकर यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इस सिस्टम का क्या फंक्शन है? दिस सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये यूरिन की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल जितने भी होते हैं बॉडी में उनको क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन। कौन कौन से पार्ट हैं जी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। एक चीज इसमें ब्रेन आ गई, इसके पार्ट, दूसरे स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद नर्व्स। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अच्छा, इस सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि एनवायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो ले रहे होते हैं। जैसे हम देख रहे होते हैं, हम किसी चीज़ की साउंड सुन रहे होते हैं, ये सारी जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर के जरिए, हमारे कान, हमारी आइज के जरिए ये हमारे सिस्टम में एंटर होती हैं और फिर नर्वस सिस्टम तक जाती है ये इंफॉर्मेशन। और नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, उनके मुताबिक फिर आगे रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं।
ये आपके पास डायग्राम है नर्वस सिस्टम की, जिसमें मेजर पार्ट जो है इसका ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ब्रेन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है जो हमारी बैक बोन के साथ मौजूद होती है। इसको नाम दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट नर्व्स एराइज हो रही होती है। नर्व क्या होती है जी? नर्व में बहुत सारे नर्वस सेल होते हैं जो इन इंफॉर्मेशन को आगे भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे नर्व्स यहां से जनरेट हो रही हैं जिनको पेरिफेरल नर्व्स का नाम दिया गया है। सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट एंड वेसल्स कॉल्ड वेन्स एंड आर्टरीज। हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके जो मेजर पार्ट है वो दो होते हैं। एक होता है हार्ट, दिल, जो पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप कर रहा होता है, और उसके बाद ब्लड वेसल्स होती हैं। वेसल्स में फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती हैं वेन्स, दूसरी होती हैं आर्टरीज। वेन्स हमारे पास ऐसी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही होती हैं। ठीक है, और आर्टरीज हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से अवे लेकर ब्लड को जा रही होती हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन देख लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड इन आवर बॉडी। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सर्कुलेट करवा रहा होता है ब्लड को। ब्लड को सर्कुलेट करवाने की जरूरत क्या है? क्यों सर्कुलेट हो रहा है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर? इसलिए ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है कि हम जो भी फूड खाते हैं, जब हम सांस लेते हैं, मीन्स कि जितनी भी हमारी नीड्स की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रही होती हैं। ठीक है, ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जितने भी फूड, जो चीज़ भी हम खाते हैं, फूड खाते हैं, सांस लेते हैं, मेडिसिन हम लेते हैं, ये ब्लड में शामिल होकर हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में पहुंच रही होती है और वहां पे फिर ये अपनी एक्टिविटीज कर रही होती है। अच्छा, ये आपके पास डायग्राम है सर्कुलेटरी सिस्टम की जो आप देख सकते हैं। अब इसमें ये रीजन जो है, हमारे जो चेस्ट कैविटी है, इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम दिया हार्ट का। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर, सिंपली ये हम कह सकते हैं कि ये ब्लड को पंप कर रहा होता है। ठीक है, ब्लड को पंप करके ये लंग्स की तरफ भेज रहा होता है, पूरी बॉडी की तरफ भेज रहा होता है, ब्रेन की तरफ भेज रहा होता है, लेग्स की तरफ भेज रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने दो तरह की वेन्स की बात की, एक आर्टरी और दूसरी वेन्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन। आर्टरी जो है हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड खून को, साफ खून को लेके जा रही हैं हार्ट से ये पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और वेन क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होती हैं ये हमारे पास हार्ट में। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा होता है? फूड की डाइजेशन कर रहा होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर रहा होता है। देन वी टॉक अबाउट रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल बना रहा होता है। देन हमने उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की, तो हमने कहा था लंग्स आर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि लंग्स से ही जो गैसेज हैं वो हमारी बॉडी या हमारे ब्लड में शामिल हो रही होती हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प इन दी रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड और बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास एक ऐसे सिस्टम जो क्या कर रहे हैं, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करवा रहा होता है, और इस तरह अल्टीमेटली बॉडी से वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं। किडनीज आर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज हमारे पास क्या है? एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो 2 किडनीज हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेल्प इन द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड जनरेट रिस्पॉन्सेज। नर्वस सिस्टम क्या करता है? एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, हमारे इर्द गिर्द से, माहौल से, और फिर उनके मुताबिक रिस्पॉन्सेज जनरेट करवा रहा होता है। ठीक है, देन वी हैव टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम circulates blood in our body with the help of a pumping organ that is हार्ट। हार्ट की मदद से सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, फिर उसका सम अप। अब होमवर्क की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है, राइट नेम्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन
एंड आल्सो ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ईच सिस्टम। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हर एक सिस्टम को आपने फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखे और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम की लेवल डायग्राम भी आपने ड्रा करनी है। उसके बाद फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब की आपने ऐसे ही पार्ट्स उसके लिखने हैं और उसके बाद डायग्राम ड्रा करनी है और डायग्राम में भी आपने वो पार्ट्स लेबल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।